सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, जिसमें यज्ञ का वर्णन हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से यज्ञीय भावना से, यज्ञीय कर्मों से और जो कुछ भी मैं अपने लिए प्रयोग करता हूँ, मेरा जो भी आहार है, विचार है, व्यवहार है, वो सब यज्ञ के द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त हो। यज्ञ के द्वारा मैं उन्नति को प्राप्त हूँ। यज्ञेन कल्पन्ताम, अर्थात यह सब जो उत्साह का, उमंग का, उत्कर्ष का आधान यज्ञ के माध्यम से हो, और वह यज्ञ कभी भी मुझको हताशा, निराशा या जो आंतरिक या बाहर की जो विवशता है, जो अपूर्णता है, जो अंधकार है, उससे मैं ऊपर उठ सकूं। 10 मंत्रों तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 11वें मंत्र को लेंगे, जिसमें विशेष रूप से वित्त सुमति की बात कही है। पिछली कक्षा में 10वें मंत्र में हमने पढ़ा था रई, अक्षुत, और यहाँ पर इस मंत्र में वित्त सुमति की चर्चा विशेष है। इसको आप लिखें एक बार। वित्तम चमे वेद्यम चमे भूतम चमे भविष्यत चमे। सुगम चमे, सुगन चमे, सुपथ्यम चमे। सुपथ्यम चम, और इसके बाद इसमें अवग्रह लगा करके रिद्धन चमे। रिद्धन चमे।
रिद्धम च मे और इसके बाद रिद्धिश्च मे। आगे लिखेंगे क्लिप्तम च मे क्लिप्तिश्च मे। क्लिप्तम च मे क्लिप्तिश्च मे। क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे। मतिश्च मे सुमतिश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। उच्चारण करेंगे वित्तम च मे वेद्यम च मे भूतं च मे भविष्यत च मे सुगम च मे सुपथ्यम च म रिद्धम च म रिद्धिश्च म क्लिप्तम च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। वित्तम च मे वेद्यम च मे भूतं च मे भविष्यत च मे सुगम च मे सुपथ्यम च मे। ये में या म ऐसे बोल सकते हैं रिद्धं च मे रिद्धिश्च मे क्लिप्तम च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। यह जो 11वां मंत्र है इसमें यह संकेत किया, यह प्रार्थना की गई है वित्तम चमे कि हे परमात्मा वित्तम चमे जात वस्तु मेरी हो और जिस वस्तु का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वह मेरा ज्ञान वस्तु ज्ञान कभी नष्ट न हो, ना वस्तु जो मेरी है और जो मेरा चाहे आंतरिक ज्ञान हो या बाह्य जगत का ज्ञान हो,
जिस ज्ञान का मैंने जीवन में आधान किया है वह ज्ञान कभी नष्ट ना हो। वेद्यम च में जो जानने योग्य है उसे भी मैं जानने के लिए प्रयत्नशील रहूं, कभी भी आलस्य प्रमाद ना करूं, क्योंकि यह संसार, पूरा संसार हम देखेंगे ज्ञान का भंडार है। ज्ञान जितना हमारा जीवन है, पूरे जीवन हम ज्ञान को अर्जित करें तो भी यह ज्ञान हम पूरा का पूरा नहीं अपने अंदर धारण कर सकते हैं। परंतु जिस निमित्त ये जीवन मिला है, जिसके लिए यह जीवन मिला है, उस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मनुष्य की जो यह आंतरिक स्थिति है और बाहर की जो स्थिति है, उनके संतुलन के लिए विद्या अविद्या की ठीक ठीक जो है जानकारी के लिए, विवेक पूर्वक वैराग्य के लिए जितना हमको आवश्यक है वो ज्ञान हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसका जैसा ज्ञान होगा वैसी ही उसकी मति और गति होगी। यदि व्यक्ति ज्ञान को नहीं अर्जित करना चाहता है तो उसका जीवन फिर पशु के समान होता है। विद्या ज्ञान कुछ भी संदर्भ में कहें, क्योंकि कहा ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। वो संसार में धरती के बोझ जैसे होते हैं, जो विद्या युक्त कर्म नहीं करते, धर्मयुक्त कर्म नहीं करते, जिनके जीवन में दानशीलता नहीं है, जिनके जीवन में उदारता नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, तप नहीं है, तप नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थहीन है, आलस्य प्रमाद में जो रहते हैं और वो इस धरा पर भार है। पशु के समान वो केवल इधर उधर विचरण करते हुए नजर आते हैं। इसलिए जो मेरे अंदर ज्ञान है वह कभी नष्ट न हो और मैं वेद्यम च में जो जानने योग्य है, जानना जिससे मेरा उत्थान हो, मेरा कल्याण हो, मेरे राष्ट्र का, मेरे परिवार का, मेरा या पूरे विश्व का जिससे कल्याण हो, उस ज्ञान को मैं जानने की जिज्ञासा करता रहूं और उस ज्ञान को मैं जरूर प्राप्त करूं। अतः यह जो प्रार्थना है उसमें फिर आगे कहा भूतंच में, उस पूर्व ज्ञान द्वारा सिद्ध वस्तु तो मेरी हो ही, भविष्यत च में मैं आगे भी अन्य सफलताओं को प्राप्त करने वाला बनूं। जो भूत का ज्ञान है अर्थात जो पूर्व में हमने ज्ञान अर्जित किया है तो वह तो स्थिर बना रहे, जिससे जो सफलता मुझको पहले मिली है, जो सिद्धि पहले मिली है, उससे मैं नीचे न गिरूं तथा नए नए आविष्कारों से, नए नए ज्ञान विज्ञान से भी मैं सदा विभूषित होता जाऊं। पहले का पढ़ा हुआ, सुना हुआ या अनुभव में आया हुआ ज्ञान कभी मेरे मस्तिष्क से फिसल न जाए, मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से कहीं वो उतर न जाए। यदि वह पूर्व का ज्ञान उतर गया तो फिर बहुत ही व्यवहार में परेशानी हो जाएगी। आप विचार करके देखें, अब किसी से आप परिचय आपका हो गया, एक बार हो गया, दो बार हो गया, या कोई आपका सगा संबंधी है और वो एक बार मिला, अब वो पूरा पहले तो पूरा परिचय किया, पूरा जान हो गया कि ये अमुक व्यक्ति है, ये अमुक इससे संबंध है, और फिर 1 माह बाद 2 साल बाद मिला और फिर आपको जान नहीं रहा, भूत का जान चला गया। फिर आप नए सिरे से परिचय करो, जी आप कौन हैं, कहाँ मिले थे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। एक बार तो हो सकता है, लेकिन अगर ये कहीं बार बार होता रहा तब तो बड़ी परेशानी हो जाएगी।
जो लोग बाहर जाकर के नौकरी करते हैं या व्यापार के लिए बाहर जाते हैं, 1-1 वर्ष, 2-2 वर्ष, 3-3 वर्ष बाहर चले जाते हैं और वो घर वापस आएँ और गाँव ही भूल जाएँ अपना, कौन-सा मेरा गाँव है या मैं कौन-सा मेरा घर है, या जो सगे-संबंधी हैं, अपनी पत्नी को ही भूल जाएँ, तो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, जब विद्यार्थी पढ़ता है और वो कई वर्षों की मेहनत करके, पढ़ाई करके जब परीक्षा का समय आया और प्रश्न पत्र सामने आ गया और पीछे का पढ़ा हुआ भूल गया, तो कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, यदि जो परीक्षा की तैयारी की है वो आ गया, फिर आगे फिर नए-नए पेपर आएँगे, नई-नई आपको शिक्षाएँ मिलेंगी, तो क्या जब-जब परीक्षाएँ आएँगी या जब-जब कक्षाएँ परिवर्तित होंगी, तो क्या फिर हमसे जो है ये पढ़वाया जाता है क, ख, ग, घ? क्या व्यंजन और स्वरों का फिर से ज्ञान दिया जाता है? क्योंकि भूत में उसको पहले पढ़ा दिया गया है। उससे विचलित ना हो, वो ज्ञान भी बना रहे, क्योंकि वह नींव का काम करता है और नींव यदि कमजोर है तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। तो भविष्य में व्यक्ति की उन्नति होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसके लिए भूत का ज्ञान बहुत आवश्यक है। मूलभूत चीजें उसको बता दी जाती हैं, तो आजीवन याद रखता है उसको और उसका बार-बार कार्य जो है पढ़ता है, बार-बार उसको अनुभव से भी कुछ चीजें सीखता है। इसलिए विशेष बात कही है कि जो पूर्व का ज्ञान है, उससे ज्ञान के द्वारा सिद्ध वस्तु तो मेरी हो ही, जिसके द्वारा मैं अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करूं और भविष्य में आगे भी अनेक सफलताओं को प्राप्त करने वाला बनूं। योग क्षेम वहम में हम कहते हैं ना कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना, और जो नहीं है, नहीं प्राप्त है, केवल उतना ही स्थिर ना हो, मैं उसके लिए और आगे प्रयास करूं, पुरुषार्थ करूं, ताकि और ज्ञान आए और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और मैं आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकूं, दूसरों को भी आनंद दे सकूं। इसलिए ये बात यहाँ पर कही है और आगे कहा कि जान के ही कारण सुगम चमे, मैं शोभन गमन करने वाला हूं। ज्ञान पूर्व का है और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान के आधार पर ही बढ़ते हैं। ज्ञान नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कोई चालक है और उसको रास्ता ही नहीं पता है कि मंजिल तक पहुंचना है और रास्ता ही उसको नहीं पता है, तो कैसे आगे बढ़ेगा वो? जिन साधनों के द्वारा हमको आगे जाना है उस साधन का ही ज्ञान नहीं है, अथवा साधन मिल गया है, करने का ही ध्यान नहीं है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? अतः बहुत ऐसे चालकों से जो ड्राइवर होते हैं उनको एक बार एक मार्ग से निकल जाते हैं तो उनके अंदर वो मानचित्र बन जाता है, मैप बन जाता है। छोटी-छोटी गलियों में, शहरों में, नगरों में या अन्य-अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो उनको सारी बातें पता रहती हैं। नहीं तो ऐसे घने दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोई जाए और उसको बार-बार, अब तो इतनी सुविधा हो गई है, तो स्थान-स्थान पर संकेत भी हैं, गूगल का भी प्रयोग करते हैं। हाँ? नहीं तो पहले तो ये सब था नहीं, इतनी परेशानी होती थी, फिर भी लोग रास्ता जानते थे। रास्ता जानेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। रास्ते का ज्ञान नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? भयंकर जो है घनघोर जंगल में कोई प्रवेश कर जाए और उसको रास्ता नहीं पता है तो फंस जाएगा वो। इसलिए रास्ता खोजें, और कैसे खोजेंगे? पुराने ज्ञान के आधार पर। जब पूर्व का ज्ञान हमारे अंदर स्थिर होगा तो ही हमारा ज्ञान दृढ़ होगा, बल मिलेगा उससे और वह शोभन गमन वाला हो। उल्टे सीधे रास्ते पर नहीं जाना, अच्छी गति, अच्छी मति और प्रगति के साथ आगे बढ़ना है, शोभन गमन वाला हो, इसलिए सुगम।
सुगम बोलते हैं ना, सुंदर गमन अथवा शोभनम गमनम, जहां कोई रुकावट नहीं है, जहां कोई अड़चन नहीं है। अड़चन कहाँ नहीं आएगी? जब हमारा विजन, हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ होगा। नीयत साफ तो रास्ता साफ, ऐसा भी बोलते हैं। नियत में यदि खोट है तो व्यक्ति कभी भी रास्ते को पाकर के भी मंजिल को पाता नहीं है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, वो भटक जाता है। इसलिए आगे कहा कि सुपथ्यम चमे, मैं सुपथ्य शोभन हितकर भोजन ही खाने वाला बनूं, मेरा आहार विहार दोनों ही उत्तम हो। इस उत्तम आहार विहार से ही रिद्धम चमे, रिद्ध वृद्धौ, मैं सदा वर्धन वाला हूँ। आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है, इसलिए आहार की शुद्धता परम अ, आवश्यकता अपनी मान करके वैसे ही आचरण करें। सुपथ्यम, तथ्यम सुपथ्यम स्यात्, मतलब ऐसा भोजन हो जो सुपाच्य हो। ऐसा भोजन जबरदस्ती ना करें, ऐसे राजसिक और तामसिक आहारों को ना ग्रहण करें जो पचने में बहुत शक्ति हमारी खर्च करते हो, अथवा ऐसे आहार जो खा करके व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ऐसे आहारों का ग्रहण ना करें, क्योंकि यदि ऐसे आहारों का ग्रहण करेंगे, ऐसे व्यवहारों का ग्रहण करेंगे जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं है और लोक के लिए भी कल्याणकारी नहीं है, तो फिर क्या होगा? अपना वर्धन नहीं होगा। जो आगे बात कही है रिद्धम चमे, वह कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। वह सामाजिक स्तर पर भी नीचे गिर जाएगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नीचे गिर जाएगा। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। अतः रिद्धम चमे अर्थात जो मैं सुपथ्यम जो है भोजन करूंगा, जो अच्छा है, सुपाच्य है मेरी अ, आंतों के लिए, वह मैं भोज्य पदार्थ लूं। और रिद्धिश्च में कहा कि धन की समृद्धि वाला बनूं। जब स्वास्थ्य ठीक है तो समृद्धि भी आएगी चारों ओर से। स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो समृद्धि कितनी भी हो वो भी नष्ट हो जाती धीरे धीरे, क्योंकि बीमारी में कितना पैसा लग जाए किसी को पता नहीं होता है। और यदि बीमारी में भी ना खर्च करे तो व्यक्ति कितना धन कमाएगा? जितना कमाएगा वो खर्च करने की कोई मर्यादा या खर्च करने का कोई जो है परिधि तो होनी चाहिए। कितना भी धन हो, खर्च यदि अनाप शनाप करेंगे तो निश्चित रूप से कंगाल हो जाएंगे। अतः इसका ध्यान रखना है। और इस निरंतर वर्धन और समृद्धि के द्वारा आगे कहा क्लिप्तम चमे, मुझ में उस कार्य के लिए सामर्थ्य तथा क्लिप्तिस चमे कार्य क्षम साधन मुझे प्राप्त हो। अपने कार्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक साधनों को मैं जुटा पाऊं। क्लिप्तम चमे क्लिप्तिस चमे, उन संसाधनों को भी मैं प्राप्त करूं और जिससे यह सामर्थ्य मेरा हर प्रकार का बढ़े, मैं वैसी स्थिति परिस्थिति को प्राप्त कर सकूं जो निरंतर मेरा संवर्धन करे। मतिश्च में जो है इस सब के लिए मेरी मति ठीक हो, मैं पदार्थ मात्र का ठीक निश्चय कर सकूं। मति यदि ठीक है, बुद्धि यदि ठीक काम कर रही है, तो आप पदार्थों का निर्णय ठीक ठीक कर सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। विवेकवती बुद्धि होनी चाहिए। और विवेक क्या है? विचिर पृथक भावे, जो सही गलत का निर्णय दे सके। ये सर्प है कि रस्सी है, इसका निर्णय दे सके। ये भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, ये सत्य है कि असत्य है, ये आम है कि इमली है, ये पुरुष है कि ठूठ है। मतलब अनेक प्रकार से अनेक संदर्भों में मैं ठीक ठीक निर्णय करने का सामर्थ्य अर्जित करूं यज्ञ के द्वारा। यज्ञ भावना से मैं परिपूर्ण होकर के सत्य असत्य का
और अपनी क्षमता का सतत विकास करता जाऊं, ताकि मेरा निर्णय कभी गलत ना हो। और सुमतिश्च में जो दुर्घट कार्यों में भी निश्चय कर सकने की मेरी शक्ति हो, मैं उलझनों को सुलझा सकूं, कभी उलझनों में फंस ना जाऊं। जैसे स्थिति हो, हम उससे निकलने का उपाय सोच सकें, क्योंकि मुसीबतें तो आएंगी, संसार में है तो मुसीबतों से कोई बच नहीं सकता। लेकिन जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि ठीक ठीक काम करती है, जानवान है, वही हर प्रकार की मुसीबतों से बचने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए कहा सुमतिश्च में, दुर्घट बहुत ही जो कठिन कार्य हैं, जो उलझने हैं, उनसे मैं निकल सकूं, और मेरी यह सब वस्तुएं यज्ञेन उस प्रभु के संपर्क से, यज्ञी भावना से, उस यज्ञमय परमात्मा से ठीक ठीक संपन्नता को प्राप्त हो, ये संपन्न हो, जिससे कभी भी मैं नीचे न गिरूं। जितने भी साधन यहाँ पर गिनाए हैं, एक एक साधन अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। एक की भी यदि न्यूनता होती है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। और एक एक जैसे मोती को पिरो करके एक माला बन जाती है, वैसे एक एक कड़ी को जोड़ करके एक जंजीर बन जाती है, और जंजीर से बड़े बिगड़ैल हाथी को भी बांध दिया जाता है। वैसे ही यदि उसमें एक कड़ी कमजोर हो, या जिसमें मोती पिरो रहे हैं वो धागा कमजोर हो, तो सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ निरर्थक होगा। ऐसे ही जो जो बिंदु यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एक से बढ़कर के एक महत्वपूर्ण हैं, उनको हम अपने स्वभाव में उतारें, अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग माने। जिस स्तर से, जिस ज्ञान से, जिस धरातल से हम इसको स्वीकार करना चाहते हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, अंगीकार करना चाहते हैं, वेद का ये डंका खुला बज रहा है, आजमाए जिसका जी चाहे। तो वेद की इस जो है धारणा को, वेद के इस उपदेश को, आदेश को, संदेश को हम माने, और जीवन को बहुत ही आनंद से व्यतीत करें, इस जग में और इस जीवन में दिव्यता का आधान करें। तो आज की कक्षा में यही तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।